साइक्लोन वार्निंग सेंटर है इसको मुसलसल वॉच कर रहा है। अगर इसकी शिद्दत में इजाफा होता है इसके मुताबिक जो है वो अलर्ट जारी करेंगे। बारिश देख रहे हैं, तेज हवाएं चलेंगी, गरज चमक वगैरह और लाइटनिंग वगैरह होगी। तराई इलाकों में बारिशों की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना वो बढ़ा हुआ है, इसमें काफी हद तक जो है ना वो कमी आएगी। मुल्क भर में बारिशों का नया अलर्ट जारी कर दिया गया है और महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि खलीज बंगाल में बनने वाला समंदरी तूफान बुहेरा अरब की जानिब बढ़ रहा है। यह सिस्टम भारतीय गुजरात से आगे बढ़ते हुए बुहेरा अरब में दाखिल होगा और इसके असरात जनूब मशरकी सिंध, ज़ेरी सिंध और कराची समेत साहिली इलाकों पर भी पड़ेंगे। ताहम साइक्लोन वार्निंग सेंटर के मुताबिक फिलहाल पाकिस्तान के किसी भी साहिली इलाके को कोई खतरा नहीं है। इस सिस्टम की मुसलसल निगरानी की जा रही है। जी बिल्कुल, तो मौसम की सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात इरफान विर्क साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा, जिस तरह से इत्तलात मौसूल हो रही हैं, कराची समेत साहिली इलाकों में समंदरी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। समंदरी तूफान की शिद्दत क्या हो सकती है और कौन कौन से इलाके हैं जिनके मुतासिर होने का खदशा बताया जा रहा है? देखिए जी, अभी ये जो है वो वेल मार्क्ड लो है, अभी ये डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा आज। फिर इसको हमारा जो साइक्लोन वार्निंग सेंटर है इसको मुसलसल वॉच कर रहा है। अगर इसकी शिद्दत में इजाफा होता है तो वो इसके मुताबिक जो है वो अलर्ट जारी करेंगे। अभी फिल वक्त जो है ना इसमें शिद्दत नहीं आई, ये कमी की तरफ है। सही, इसमें शिद्दत नहीं आई, अभी कमी की तरफ है। लेकिन इससे पहले भी हमने सूरत हाल देखी कि जब बारिशें होती हैं कराची की सूरत हाल खासी ख़राब हो जाती है और सैलाब का मौसम रहा, बारिशें भी अमूमी तौर पर हम देख रहे थे कि ज़रूरत से ज़्यादा हुई। तो अब जो बारिशों की पेशगोई की गई है उसमें कितनी शिद्दत होगी और ये स्पेल कब तक जारी रहेगा? देखिए, ये जो बारिशों का सिलसिला है ये शुमाल मशरकी हिंद के जो इलाके होंगे, बदीन, ठट्ठा, थरपारकर, इस तरह के जितने भी इलाके हैं, यहाँ पर जो है हम दरमियानी से बारिश देख रहे हैं, तेज हवाएं चलेंगी और गरज चमक वगैरह और लाइटनिंग वगैरह होगी। और इसके अलावा जो साहली पट्टी है वहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर भी जो है ना वो बारिश हो जाएगी। लेकिन ये स्पेल जो है, ये जो साइक्लोन जो बनने जा रहा है, जो कि अभी नहीं बना, तो इसको हम मुसलसल वॉच कर रहे हैं और इससे जो है बहुत ज्यादा जो है ना असर जो है ना वो डायरेक्टली ये हिट नहीं करेगा हमारे एरिया। ठीक है इरफान साहब, कराची और सिंध के हवाले से आपने बताया कि वहाँ पर ख़ास तौर पर सिंध के हवाले से आपने बताया कि बदीन, थरपारकर के इलाके जो हैं यहाँ बारिशें बरस सकती हैं। सर, अगर हम वैसे देखें लाहौर की सूरत हाल, तो अभी भी यहाँ पर जो स्मॉग का लेवल है वो हाई बताया जा रहा है और लोग जो हैं वो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर डॉक्टर्स का रुख कर रहे हैं। इस बार जो स्मॉग की शिद्दत है ये किस हद तक ज़्यादा हो सकती है, कितनी ख़तरनाक हो सकती है? जैसे जो पोल्यूशन है ये अभी तो इतनी ज़्यादा नहीं है। वक्त के साथ साथ अगर बारिश हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है वो 3 या 4 तारीख को जो है 3 या 4 अक्टूबर को जो है वो पाकिस्तान के बालाई इलाकों में दाखिल होगा, जिससे पाकिस्तान के बालाई इलाकों में बारिशों की वजह से ये जो मौजूदा जो सूरत हाल बनी हुई है जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना वो बढ़ा हुआ है, इसमें काफ़ी हद तक जो है ना वो कमी आएगी। सर, इरफान साहब, इस हवाले से हम देख रहे हैं कि हुकूमत भी खासे इकदाम कर रही है और गाड़ियों की फिटनेस भी चेक की जा रही है, स्टिकर्स भी लगाए जा रहे हैं, स्मोक के लिए भी खासे इकदाम हम देख रहे हैं कि भट्टे बंद किए जा रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में आपको लगता है कि हम कंट्रोल कर पाएंगे स्मोक को? देखिए, ये जो स्मोक है या इस तरह के जो एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा ख़राब हो जाता है, ये जब हवाएं चलती हैं या हवा रुक जाती है, वेदर बहुत स्टेबल हो जाता है, उस वक्त ये कंडीशंस बनती हैं। तो ये कंटिन्यूस मुसलसल नहीं रहती, ये कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। तो इसमें जो है ना हमें देखने की जरूरत ये है कि ये कब ज्यादा होती है। खास तौर पे जब हवा का रुख बदलता है उस वक्त जो है ना ये ज्यादा होती है। तो हुकूमत जो भी काम कर रही है वो पॉजिटिव है और इसमें जो है ना वो इससे बेहतरी ही होगी। अच्छा इरफान साहब, इस पर भी कमेंट कीजिएगा। अभी हम देख रहे हैं कि रातें जो हैं वो खुनक हैं, तो ये जो खुनकी का सिलसिला है ये दिन तक कब पहुंचेगा और सर्दी जो है वो कब से अपने रंग दिखाना शुरू कर सकती है? जैसे मैंने कहा कि एक मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है वो 3 या 4 तारीख को जो है वो बालाई इलाकों में दाखिल होगा। सही। जब ये गुजरेगा ये 3 से 4 रोज रहेगा, ये 7 तारीख तक जो है ना 7 अक्टूबर तक ये रहेगा। जैसे ही ये गुजरेगा उसके बाद टेम्परेचर जो है ना वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे, टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएंगे और सर्दी जो रात के जो टेम्परेचर है वो काफी हद तक बेहतर हो जाएगी। लेकिन दिन में
फिर भी धूप हुआ करे। अच्छा इरफान साहब, कराची के मौसम के हवाले से बता दें कि कब तक गर्मी बरकरार रहेगी, वहाँ सर्दी की लहर कब तक दाखिल हो सकती है? अभी तो कराची में जो है वो सर्दी की कोई ऐसी लहर जो है ना वो नहीं है। ताहम ये जो बलाई इलाकों वाला सिस्टम है, जब ये गुजरेगा उसके बाद कराची में भी थोड़ा सा टेम्परेचर जो है ना वो ड्रॉप होगा, लेकिन वो वक्ती तौर पर होगा, उसके बाद दोबारा से जो है। अच्छा इरफान साहब, ये भी बता दीजिएगा कि जिस तरह से इस बार हमने देखा कि मामूल से ज्यादा बारिशें थी, तो सर्दी के हवाले से भी यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए अभी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आने वाले महीने होंगे, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये तकरीबन नॉर्मल से कम होंगे, नॉर्मल से कम बारिशें होंगी, इसमें ज्यादा बारिशें हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। सही। अच्छा, जैसे कि कराची में कहा जा रहा है कि बारिशें होंगी, पेशगोई भी की गई है, तो ये बारिशों के पैटर्न चेंज होने की वजह से तूफानी अलर्ट आ रहे हैं या तूफान आ रहे हैं? जैसे मानसून जब गुजर जाता है तो पोस्ट मानसून में जो है वो समंदर के टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। समंदर के टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो है ना इस तरह की जो है ना वो वहाँ पर वेल मार्क्ड लो बनते हैं और जो कि बाज़ औक़ात समुद्री तूफान में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अभी ये समुद्री तूफान में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसको हम वाच कर रहे हैं। सही, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया इरफान बेग साहब, आप हमें बता रहे थे कि मौसम जो है वो आने वाले दिनों में क्या रंग दिखा सकता है, कितनी जो सर्दी है वो इस बार आती है और कब से सर्दी का सिलसिला जो है वो बाकायदा शुरू हो सकता है, सर्द मौसम दस्तक कब तक दे सकता है।